नमस्कार। आप देख रहे हैं ओएफ लातून और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस नवरात्रि के दौरान हम आपको सुना रहे हैं नवरात्रि में पूजी जाने वाली 9 देवियों की कहानियाँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन पूजा की जाती है देवी कुष्मांडा की। देवी कुष्मांडा की कहानी इस ब्रह्मांड की रचना की कहानी है। कहते हैं कि उनकी दिव्य मुस्कान से ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह आदिशक्ति के पार्वती और सती रूप में जन्म लेने से भी बहुत बहुत पहले की कहानी है। तब की कहानी है जब चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। तब भी ईश्वरीय आदिशक्ति मौजूद थी और इस अंधेरे में वह एक रोशनी के सुंदर पुंज की तरह दिखाई देती थी। उस समय सूर्य भी एक काले रंग का गोला था। वह जब भी आदिशक्ति को अपने आसपास से गुजरते देखता तो उसे अच्छा लगता। एक दिन उसने आदिशक्ति को जब वहाँ से गुजरते देखा तो पूछा, आदिशक्ति, क्या आप किसी एक ही जगह पर निवास करने के बारे में नहीं सोचती? आदिशक्ति रुकी और सूर्य की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ही जगह पर निवास करूं? मैं जब भी आपको अपने आसपास से गुजरता हुआ देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे भीतर अपना निवास स्थान बना लें। हम दोनों मिलकर चीज़ों को रोशनी भरा बना देंगे। आदिशक्ति को सूर्य का विचार पसंद आया। तब उन्होंने अपने रूप को कुष्मांडा रूप में बदला और अंधकार से भरे उस गोले यानी सूर्य के भीतर रहने चली आईं। सूर्य के केंद्र में बैठकर उन्होंने एक दिव्य मुस्कान बिखेरी और उसी पल वह काला सूरज आग से धधकने लगा और वह सुनहरा नारंगी सूरज बन गया जिसे हम आज देखते हैं। सूर्य प्रसन्न हो गया और उसने प्रसन्नता से कहा, आपके मुस्कुराते ही कितनी रोशनी हो गई और हमारे आसपास यह चमकता हुआ अंडाकार वलय भी बन गया है। हाँ, ब्रह्मांड का जन्म हो गया है। कई ग्रह और चंद्रमा बन गए हैं और सूर्य तुम इनका केंद्र हो। तुम सभी तक ऊर्जा और प्रकाश पहुंचाओगे, देवी कुष्मांडा ने उत्तर दिया। फिर कुष्मांडा ने अपनी बाईं आंख के तेज से एक उग्र रूप की देवी की रचना की, जिन्होंने कपाल की माला पहनी हुई थी। कुष्मांडा ने उन्हें महाकाली का नाम दिया और अपनी दाईं आंख के तेज से एक शांत रूप की देवी की रचना की और कुष्मांडा ने उन्हें महासरस्वती का नाम दिया। कुष्मांडा के तीसरे नेत्र के तेज से कमल पर विराजमान एक देवी प्रकट हुई, जिन्हें कुष्मांडा ने महालक्ष्मी नाम दिया। इन्हें त्रिदेवी के नाम से भी जाना गया। इन 3 देवियों की सहायता से कुष्मांडा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव को प्रकट किया और उसके बाद कुष्मांडा ने इनकी पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति को जीवन दिया। देवी कुष्मांडा जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, वे भी हमारे मन के भीतर ही मौजूद हैं, सृजनात्मकता, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी के रूप में। तो उनकी पूजा को अपने जीवन में उतारने का अर्थ है अपनी कल्पनाओं और रचनात्मकता को उभारना, अपनी क्रिएटिविटी से इस दुनिया में नए रंग भरना और किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी की किरणें बिखेरना। यदि आप देवी कुष्मांडा की सही अर्थों में पूजा करना चाहते हैं तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। यह मदद पैसे से ही हो यह ज़रूरी नहीं। यदि आप किसी ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ा सकें, किसी बीमार की तीमारदारी कर सकें या फिर अपने जानने वालों के कठिन समय में उनके काम आ सकें, तो यही देवी कुष्मांडा की पूजा है। तो ये थी देवी कुष्मांडा की कहानी। अब आपसे कल मुलाकात होगी और जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की देवी यानी देवी स्कंद माता की कहानी। तो अभी दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।